तो आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। इनको हम प्रारंभिक अधिकार भी बोलते हैं। मौलिक अधिकार, प्रारंभिक अधिकार होते क्या हैं, पहले ये बताओ। कुछ मनुष्य के विकास के लिए मनुष्य को कुछ सुविधाओं की जरूरत होती है, और ये सुविधाएं मनुष्य को सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं, सरकार द्वारा दी जाती हैं, और इन्हें संविधान में लिखा भी गया है। इन्हें संविधान में लिखा भी है, ठीक है, कानूनी मान्यता है इनको। इनको हम मौलिक अधिकार या प्रारंभिक अधिकार कहते हैं। तो ये 6 हैं। कौन से? नंबर 1 समानता का अधिकार। नंबर 1 समानता मतलब बराबरी, इक्वालिटी। कानून की निगाह में भारत के सभी नागरिक बराबर हैं, एक जैसे, बिल्कुल एक समान है, सभी बराबर हैं। ठीक है, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कानून की निगाह में सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी प्रदेश का हो। प्रदेश का मतलब जैसे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, तमिलनाडु का हो, बंगाल का हो, कहीं का हो। आज कोई सेक्स का हो, मतलब चाहे मेल हो, फीमेल हो, औरत हो, मर्द हो, इवन हिजड़ा भी है, ट्रांसजेंडर से बोलते हैं, तो उसे भी कानूनी मान्यता है। ये अधिकार कानून की निगाह में वो भी बराबर है। ठीक है, तो ये है समानता का अधिकार। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, कि हर नागरिक को स्वतंत्रता है। किस बात की स्वतंत्रता है? एक आजादी। आजादी। आजादी किस बात की? नंबर 1 अपने विचार प्रकट करने की, कहीं पर घूमने फिरने की, अपनी समर्थ के अनुसार कोई भी व्यवसाय करने की। ठीक है, तो ये मनुष्य को आजादी है, ये मनुष्य को आजादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को तंग करें। ठीक है ना? तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक मोटी औरत थी, वो ना सड़क के बीच में चलना शुरू हो गई। तो किसी ने समझाया, बहन जी सड़क के बीच में मत चलो, फुटपाथ पर चलो। तो कहती अब हम आजाद हैं, देश ने हमें आजादी मिली है, तो मेरी मर्जी, मैं चाहे सड़क के बीच में चलूं, चाहे फुटपाथ पर चलूं। तो जो समझाने वाला था बोला, बहन जी अगर आपको आजादी मिली है तो आजादी कार वाले ट्रक वाले को मिली है, तो वो भी कहेगा मैं फुटपाथ पे गाड़ी चलाऊंगा। जी जी, मैं भी फुटपाथ पे गाड़ी चलाऊंगा। तो बहन जी जहां आजादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, वहां हमारी कुछ सीमाएं भी है कि हम सिर्फ हमें स्वतंत्र नहीं है, भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है, आजाद है। तो हमें एक दूसरे की आजादी की, एक दूसरे की समानता की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और पंजाबी कहते हैं वो बंदा सी ओने बाजार गया ते कृपान बनानी शुरू कर दी। लोग डर गए, वो इधर भजे पुलिस को लाई, पुलिस ने किया काबू। कहता हाँ जी क्यों कर रहे हैं? भी कहता हम सी आजाद, मेरी मर्जी, मैं अपना डांग घुमावा, कृपान घुमावा, मेरी देश आजाद, संविधान ने सानू स्वतंत्रता का अधिकार दिता। और पुलिस वाला बड़ा सियाना से फड़ लिया, कहता भाई साहब ठीक है तुम डांग घुमाओ, कृपान घुमाओ, पर ਤੁਹਾਡੀ कृपान घुमाने की आजादी उत्थे खत्म हो गई है जिथे पब्लिक से दहशत फैलती है या मेरा शरीर शुरू होता है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ थोड़ी भी कतल कर दो, ठीक है ना? कृपान का कतल कर दो, सानू आजादी मिली है तो स्वतंत्रता का। लेकिन हमें सबकी सबको समान समझ दिल से, हमें भी अगर सरकार ने कहा ना कानून की निगाह में सभी नागरिक बराबर हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सबको बराबर समझें और हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम स्वतंत्र हैं, हमें दूसरों की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे देखो कई बार होता है हमारे घर में कोई फंक्शन है, हम इतनी ऊंचा डीजे बजा देते हैं कि आसपास वालों की नींद खराब हो जाती है। तो देखो बेटा, सपोज तो 2-4 गलियां आगे हैं जिनको हमने अपने घर के फंक्शन में बुलाया नहीं, तो हमें उनकी नींद खराब करने का भी कोई हक नहीं है। तो ठीक है, अपना एंजॉय करना जरूर करो, लेकिन जैसे डीजे की बात इतनी मदद कर दो कि उतने पंडाल तक रहे जहां तक जरूरी है, इससे किसी आसपास वाले की नींद डिस्टर्ब हो रही है। हमें तो हमारा फर्ज बना है। अब कोई ये कहेगा हाँ आजादी, मैं कूड़ा फेंकूंगा, कहाँ फेंकूंगा? जहाँ मेरी मर्जी मैं फेंकूंगा, मेरी आजादी है, आजादी है। तो लेकिन क्या होना चाहिए कि भाई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ है, कि कूड़ा डालने में बंद पड़ेगा तो क्या होगा? बीमार होगा, आप खुद भी बीमार होगा, आसपास
ताकि एक तो सफाई बरकरार रहे और बीमारी ना हो। ये हमारी ड्यूटी नहीं बनती, ये हमारी ड्यूटी नहीं बनती है। ठीक है। तो ये था दूसरा कौन, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण होता है कि पहले पहले लोग क्या करते थे, कई अमीर लोग, कि जैसे तनख्वाह बड़ी कम लेनी, काम बहुत ज़्यादा ले लेना, ठीक है। या कई लोग ऐसे भी करते थे कि साइन कराए 1000 में दिया 500, बेचारा अनपढ़, उसको पता ही नहीं होता था कि मेरे को 500 मिला है, मेरे को 1000। इस प्रकार का शोषण होता था। कई बार ये भी शोषण होता था कि एक मजदूर बेचारा बीमार हुआ तो मालिक ने कहा तू इतने दिन काम पे नहीं आया, तेरी या तू नौकरी से चले जा। उसने तरले निकाले, मैं मर गया, फिर तनख्वाह काट ली, फिर तनख्वाह काटने तुरंत दिहाड़ी मिल गई, पैसे किस बात के थे। तो अब सरकार ने कानून भी बनाया है कि जैसे कोई 15 साल से नीचे ना, उसे कोई खतरनाक काम नहीं ले सकते कि कोयले के काम में भेज दो या ऐसे काम नहीं ले सकते। और इसलिए क्या कहा गया कि जो कोई नौकरी लेगा 18 साल से ऊपर का लेगा, 18 साल से नीचे नहीं देगा। तो इसको हम बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है शिक्षा का अधिकार, ठीक है, कि हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं 10वीं पास भी होगा बोलूँ मैं डॉक्टर बनना है, वो नहीं है। अगर डॉक्टर बनना है तो हमें +2 मेडिकल में भी अच्छे मार्क्स लेने चाहिए। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि जैसे मैंने बताया कि कानून की निगाह में सभी धर्म एक बराबर, एक समान है, तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। हम जिस मर्जी धर्म को जब मर्जी अपनाएं, जब मर्जी छोड़ दें, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि हम एक दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म की भी इज्जत करें। ये नहीं सोचना मेरा ही धर्म अच्छा बाकी सारे खराब, ऐसा नहीं सोचना। ये हमारी ड्यूटी भी मान जाती है। चाहे सरकार ने हमें ये आज़ादी दी है कि हम जिस मर्जी धर्म को जब मर्जी अपनाएं, जब मर्जी छोड़ दें। इसको बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। उसके बाद है सांस्कृतिक शिक्षित अधिकार कि हमें अपनी संस्कृति का प्रचार करने तथा उसकी रक्षा करने का भी अधिकार है। और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई रोक लगती है तो हम उसके खिलाफ अदालत में अपील कर सकते हैं। और अगर अदालत समझे कि वाकई सरकार गलत कर रही है, वो सरकार के उस कानून को भी रद्द कर सकती है। तो ये 6 थे मौलिक अधिकार। और मैंने आपको ये बताने की कोशिश भी की है कि अगर जहां अधिकार है वहां हमारे कुछ ड्यूटीज भी बनती है, हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। देखो अधिकार, देखो जैसे कौन होता है ना, सिक्का एक हेड होता है, टेल होता है, तो लेकिन दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार अधिकार जहां मिले हमारी कुछ ड्यूटीज नहीं है, वो भी हमें पूरी करनी चाहिए। जैसे देखो सुबह एक, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, हम उसको परिवहन करते हैं, चाय पिलाते हैं, खाने में खाना भी खिलाते हैं, हम किसी घर जाते हैं तो वो भी मैं इस प्रकार सेवा करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसके घर गए हम भूखे या वो हमारे घर आए हम भूखे, वो भूखे। क्या होता है, एक इज्जत होती है, एक इज्जत होती है। उसी प्रकार हमें इज्जत करनी है राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम। और अगर राष्ट्रीय गान नहीं चल रहा है तो बैठने में हिलना नहीं है, सीधे थोड़ी देर खड़े हो जाओ। क्यों? एक रिस्पेक्ट, एक। फिर उसके बाद कि राष्ट्र चिन्ह है जो शेर वाला, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। फिर अगर कहीं जरूरत पड़ती है, अब हमें अपने नियम, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना गंदगी ना बनाएं, हम जो सड़क के नियमों का पालन करें, उनका पालन, ये हमारा फर्ज बनता है। क्योंकि जो सड़क के नियम है हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट होगा, हमें कुछ चोट पहुंच सकती है, ठीक है ना। दोस्तों अगर देश पर कोई मुसीबत आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस मुसीबत को दूर करने में अपना योगदान करें। सार्वजनिक संपत्ति, रेलवे, डाकघर, सड़कें, इनकी सुरक्षा। सुरक्षा मतलब
देखो हमने घर में फंक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, सड़क को खोदना शुरू कर देते हैं। तो ठीक सरकार है ना, टेंट टू वो लगाओ जो सड़क को खोदना ना पड़े। नहीं तो हमें का सड़क खराब होगी तो हमें का तो नुकसान होगा। फिर कोई रेलवे है, हमारी संपत्ति, हम इसमें यात्रा करते हैं, देखो अपने कार से जाओ कितना खर्चा होता है, रेलवे में सस्ते कम रेट में हम आ जा सकते हैं। तो ठीक है, रेलवे बैठे वहाँ की सफाई रखते हैं। तो देखो हमारी सरकार ने पर एक ट्रेन चलाई, बहुत बढ़िया ट्रेन चलाई, तो लोग क्या है वहाँ की टॉयलेट्स की वॉशरूम टूटियाँ ले गए, बल्ब भी उतार के ले गए। तो कितनी गलत बात की कि सरकार हमें सहूलतें दे रही है, हम उसका नाजायज फायदा, उसका नाजायज फायदा उठाएं। जो रेल बनी किससे बनी, हमारे पैसे से बनी, जो हमने सरकार को टैक्स दिए उससे बनी। एक तरह से हमने किसका नुकसान किया था, अपना। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी हमारा फर्ज है। और जब कभी देश पर मुसीबत आए तो उस मुसीबत से लड़ना भी हम सबका, इन फर्जों को भी हमने, इन कर्तव्यों को भी हमने याद करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर की ब्रीफिंग थी। 26 चैप्टर, 25 मैंने कल कर दिया था, तो 26 चैप्टर की, तो इसको मैं सभी शेयर कर देता हूँ। तो ये जो कुछ क्वेश्चन आपने लिख लें।